हर्षा मेहता और आप देख रहे हैं खबर हट। दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यकौम भवन नॉर्थ कैंपस में आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई है। इस विशेष अवसर पर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से आए लोगों ने तुलसीदास जी की जन्मभूमि की महत्ता और उनके अद्वितीय साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डाला। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि तुलसीदास जी की रचनाएं केवल धार्मिक नहीं बल्कि समाज को जोड़ने और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का माध्यम भी रही है। कार्यक्रम में भक्ति गीतों और कविताओं के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिससे वातावरण आध्यात्मिक रंग में रंग गया। क्या नाम और आज का आयोजन? मेरा नाम जितेंद्र शुक्ल है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पीएचडी करते हैं और जो है गोंडा के रहने वाले हैं। आज बहुत खुशी की बात है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास के जन्म जयंती पर जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में मनावा जाता है और यहाँ पर सूकर खेत और गोस्वामी तुलसीदास विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार होता है। हमें बहुत अच्छा लगा कि 1960 के बाद फिर से एक बार तुलसी बाबा के जय जयकार और सूकर खेत के जय जयकार दिल्ली विश्वविद्यालय में भा है। इससे पहले मिश्र जी ने करवाया था और अब हो रहा है। इसके लिए अवध संस्कृति उत्कर्ष समिति को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज के कार्यक्रम को लेकर के एक ही संदेश है कि लोग अवधी भाषा को जाने और तुलसीदास जी की धर्मस्थली से हम लोग आए हैं, तो वही हम लोग चाह रहे हैं कि तुलसीदास जी का जो है जहाँ लोग नहीं पढ़ाया जा रहा है, नहीं जान पा रहे हैं आज के युवा, उनको संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग कि तुलसीदास जी की किताबों को पढ़ें, उनके इतिहास को समझें और जानें। देखो, हमारा नाम है डॉक्टर शमशेर त्रिपाठी। हम गोंडा अवध से आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के जहाँ जन्मभूमि है वही जगह हमारो जन्मभूमि है। हम बचपन से हुई खेलन है, बड़े बहन है। गोस्वामी जी पर काम हो चाहिए, बड़ा काम हो चाहिए, जो कि उन्हीं के माध्यम से आज हम सब राम जी का जाने थे। नहीं तो अपने राम जी का हम लोग जाने कहाँ से पहुंचते हैं। बड़ा काम हो के बड़ी जरूरत है। यह सोच के अवध जो समिति बनाई गई, संस्कृति और उत्कर्ष समिति, कई शब्दों को जोड़कर बनाया गया, वह सब हम सब अपन प्रयास किया है कि थोड़ा हमारो बात कोई सुन ले। धीरे धीरे जगह जगह दीपक जलावा जाता है। अगर ये दीप कोनो दिन उजाला फैलाए पावे, इस शुभकामना हमारे सबका है कि उजाला फैले पूरे देश में। देखिए, हमारी अवध संस्कृति है। अवध संस्कृति को हमारी संस्कृति नहीं रहेगी तो सृष्टि से संस्कृति होती है, और हम अगर सृष्टि को याद रखेंगे तभी संस्कृति याद रखेगी, और संस्कृति रखेंगे तभी संस्कार होगा। इस संस्कार और संस्कृति को अगर साथ नहीं लेके चलेंगे, जिसकी आज गोस्वामी तुलसीदास जी की उस वाणी को, उस कथा को, उस रामचरितमानस के छंद को देखिए तो उससे एक एक विचार को भगवान श्री राम जी ने कैसे 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 उनके वर्णन किए हैं, उसको देख करके हमको उस रास्ते पे चलना चाहिए। देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन हम लोग गोंडा के रहने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और गोंडा में सूगर के माँ वाराही देवी, सरजू मैया, बारह भगवान, ये सब वहाँ उपस्थित हैं। ये सब हम लोग ये मानते हैं कि नेताजी से वो अच्छी तरह मालूम है, हमें उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब बहुत दिन के बाद शायद उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी आई है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बात अगर हमारी ये सुनी जाएगी तो हम सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हमारे क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म स्थल है उस पर कुछ विकास हो और भव्य मंदिर बने या कुछ ऐसा कुछ बन जाए, जो हम लोग सरकार से उम्मीद करते हैं। इतना ही कहना चाहते हैं कि जो हमारी संस्था अवध संस्कृति है, हम लोग अवध संस्कृति के संवर्धन संरक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं। हमारी जो संस्था है, हम लोग अयोध्या से हैं और यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में गोस्वामी तुलसीदास के जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे विद्वान हमारे सूकर खेत गोंडा से, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास का जन्म हुआ है, जहाँ पर 12 भगवान का अवतार है, सूकर खेत वही स्थान है जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। गुरु नरिहर दास ने गोस्वामी तुलसीदास को सूकर खेत में कथा सुनाई। वो वही स्थान है जो पचका है और सरजू नदी के किनारे है, जहाँ पर हमारे यहाँ 3-4 जिले के लोग आते हैं और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा मेला लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सूकर खेत का जिक्रांत करते हुए कहा है कि जो है सारे सूकर खेत की जड़ जो है, इसको जो है सारी सूकर खेत की जड़ उपद्रव की जड़ है, जिसको ब्रह्मवसम स्वरूप जो है हम
इसको समझ लिए हैं। लेकिन आज जो शुकर खेत है, आज इसी विषय पर शुकर खेत और गोस्वामी तुलसीदास पर आज एक राष्ट्रीय सेमिनार दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यकाम भवन में होने जा रहा है, जहां पर देश के विभिन्न विद्वान और शोधार्थी अधिकारी सारे लोग आए हुए हैं।